Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसे पैंडमिक ने हिट किया है। उसके लिए हमारा न्यू आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए, यहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये है हमारी कोटेशन। लाइफ की 3 गोल्डन रूल्स क्या होने चाहिए। डोंट लाई, कभी झूठ मत बोलो। डोंट चीट। अगर टीच नहीं करेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, आगे कैसे बढ़ेंगे। तो डोंट चीट, कभी धोखा मत दो। एंड डोंट गिव अप, अगर कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन आ जाए, आप कभी गिव अप मत करो। आज आपको बहुत सारे इंडेक्सेस मैं यहीं पे याद करवा दूँगी। शुरू करते हैं। आपको बताना है कि 1 लाइनर क्वेश्चन के अंदर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में हमारी रैंक क्या है। दुनिया में इतनी 30 में से कितनी सिटीज़ इंडिया में की हैं जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में आती हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट कब का है अचीव करने का। ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी कंट्री की रैंक कितनी है। इंडिया की रैंक वाटर क्वालिटी इंडेक्स में कितनी है। क्वाड के अंदर कौन कौन से मेंबर हैं इंडिया के साथ में, और हम 2022 में कौन सा ईयर सेलिब्रेट करने वाले हैं हमारी इंडिपेंडेंस का। आज का हमारा क्वेश्चन शुरू करते हैं। मेजॉरिटी की लाइफ को बेटर बनाने के लिए न्यू आर्किटेक्चर को, इकोनॉमिक ग्रोथ के न्यू आर्किटेक्चर को फॉलो करना होगा, जो कि जिसकी शुरुआत ग्राउंड से होती है। हमें इसके ऊपर कमेंट करना है। हमारा इंट्रोडक्शन क्या होगा, हमें कोविड-19 से ही शुरुआत करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी आप अपनी पसंद से कर सकते हैं, आपको जैसा भी सूटेबल लगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक ने बहुत ही बुरी तरह हिट किया है इकोनॉमिक ग्रोथ को, पूरे विश्व की। पैंडेमिक के चलते टोटल नंबर ऑफ पर्सन 150 मिलियन है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर जी रहे हैं, उन्हें धकेल दिया गया है इसके अंदर। बाइनल पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग पैंडेमिक ने 9.4% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को अफेक्ट किया है। अब देखते हैं सिचुएशन क्या क्या रही पैंडेमिक के चलते। अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार ग्लोबल रिसेशन की वजह से 1.4% ग्लोबल पॉपुलेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी में फॉल कर गई। वहीं इंडिया की रैंक 62 है 107 कंट्रीज़ के अंदर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर, और 14% हमारी पॉपुलेशन है जो अंडर न्यूट्रिस्ड है। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट सिक्योरिटी, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ जो ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, उन्होंने प्रोडक्शन और सप्लाई कम कर दी है क्रूड ऑयल की, ताकि उसका प्राइस बढ़ाया जा सके। जो हमारे, अगर हम क्रूड ऑयल और डीजल, पेट्रोल, फॉसिल फ्यूल्स और भी यूज़ करते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। इंडिया की 22 सिटीज़ हैं जो वर्ल्ड की 30 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ के अंदर आती हैं। माइग्रेशन भी काफ़ी हुआ है पैंडेमिक की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, सिविल वॉर की वजह से, जैसे कि यमन, अफ़गानिस्तान, पैलेस्तीन और रिसेंटली म्यांमार में हो रहा है। ग्लोबल इम्बैलेंस भी हुआ है पैंडेमिक की वजह से, काफ़ी सारे लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में पुश हो गए हैं। वहीं कुछ लोग नए मिलीनियर्स निकल कर आ रहे हैं जो पुअर और रिच के गैप को बढ़ाता है। ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस के अंदर मेडिसिन, वैक्सीन और नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके हमने बहुत कोशिश की है हमारी नीड्स को मीट करने की, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह मीट नहीं हुई हैं और जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड को वल्नरेबल बना देता है। जो गरीब कंट्रीज़ हैं वो और भी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई हैं। हम देख सकते हैं कि इंडिया की रैंक 94th है आउट ऑफ 107 कंट्रीज़ के अंदर ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स में। और क्या हुआ, USA ने रिफ्यूज़ कर दिया फंडिंग देने से WHO को पैंडेमिक के दौरान। ग्लोबल टूरिज्म सेक्टर, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, कोई एक जगह से दूसरी जगह जा भी नहीं रहा था, सभी कंट्रीज़ ने अपने एयर रूट्स को या फिर ट्रांसपोर्टेशन को सबको बंद करके रखा हुआ था। पैंडेमिक की वजह से हमारे जो SDG हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 2030 तक अचीव करने की हमारा टारगेट है, वो हार्ड हो गया है, मुश्किल हो गया है अटेंड करना। साथ ही साथ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को भी अटेंड करना मुश्किल हो गया है। लॉकडाउन की वजह से क्वारंटाइन, आइसोलेशन, स्ट्रेस, जॉब की कमी, काफ़ी सारे लोगों की जॉब चली जाना, सैलरी कम हो जाना, जो घर पे रहते थे लोग उनमें वुमेंस के अगेंस्ट और बच्चों के खिलाफ क्राइम्स है उसका बढ़ जाना, ये हमें हमारी हैप्पीनेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। और इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि इंडिया की हैप्पीनेस इंडेक्स
में इंडिया 144 पे है आउट ऑफ 153, जहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे ज़्यादा हैप्पी हैं। लोगों को फूड, शेल्टर और पानी की भी कमी है, वो भी उनको प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हुआ। हम देख सकते हैं कि इंडिया की रैंक वाटर एड वाटर क्वालिटी इंडेक्स में 122 कंट्रीज़ के अंदर 120 है। हमें क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए? बेसिक फैसिलिटीज़ देनी चाहिए पूरे सेक्शन को, जैसे कि फूड, इंडिया के अंदर पीडीएस सिस्टम फॉलो किया जाता है। शेल्टर, वाटर टारगेट कब का है हमारा? 2024 तक हर हाउस होल्ड को पानी पहुंचाना है। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने की ज़रूरत है, जैसे कि कॉर्पोरेट सेक्टर में और भी काफ़ी सेक्टर्स हैं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। कॉर्पोरेट सेक्टर से हम क्या कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी का ईजाद कर सकते हैं, जैसे सोलर, हाइड्रोजन, हाइड्रल, न्यूक्लियर, विंड। इससे हम हमारी लाइफ को भी सेव कर पाएंगे और इन्वायरमेंट को भी। WHO को फंडिंग प्रोवाइड की बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन ने, लेकिन अभी भी ज़रूरत है और वैक्सीन प्रोवाइड करवाने की, ताकि वर्ल्ड की जो बाकी पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं उनको आसानी से मिल सके वैक्सीन, जिसे कोवैक्स इनिशिएटिव के थ्रू दी जा रही हैं। और इंडिया के अंदर मैत्री इनिशिएटिव है जो नेबर्स को वैक्सीन प्रोवाइड करवाता है। हमें काम करना चाहिए 3A के ऊपर। वो क्या है? अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड अवेलेबल फैसिलिटीज़ और हेल्थ केयर एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। क्वाड ग्रुप की मीटिंग के अंदर वैक्सीन के बारे में बात की गई है। क्वाड के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं बताइए ज़रा। इंडिया कैन प्ले अ रोल बिकॉज इट कॉल्ड वर्ल्ड फार्मेसी। इंडिया एक रोल प्ले कर सकता है क्योंकि इंडिया को वर्ल्ड की फार्मेसी बोला जाता है, और वो मेडिसिन प्रोवाइड करवा सकता है, वैक्सीन प्रोवाइड कर सकता है पुअर कंट्रीज़ को। सभी सेक्शंस को इंक्लूड करने की ज़रूरत है सोसाइटी की, ताकि पेंडेमिक को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि अभी नए वेरिएंट्स निकल कर आ रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए हमें सबकी ज़रूरत होगी। हम देख सकते हैं महाराष्ट्र में फिर से पीक पर है पेंडेमिक, और जॉब्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। ग्रुप का सपोर्ट होना चाहिए, जैसे WHO, UN, IBRD, IDA, IFSC। आप इनकी फुल फॉर्म बताइए। इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है UNSC का, तो वो वहाँ पे भी रेज कर सकता है अपनी वॉइस और ग्लोबल कॉपरेशन बना सकता है। कंक्लूजन क्या होना चाहिए? हमें अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को अटेन करना है तो हमें ग्राउंड लेवल पर काम करवाना होगा, बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी होगी पुअर सेक्शन को, ताकि इकोनॉमी को अच्छे से डेवलप किया जा सके। क्योंकि अगर पुअर सेक्शन डेवलप होगा तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। ये गांधीयन फिलॉसफी है। अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है और हमारी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाना है, तो हमें ग्लोबल कोऑपरेशन की ज़रूरत होगी, ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा। और इंडिया सेलिब्रेट करने जा रहा है 75th इंडिपेंडेंस डे इन 2022। ये सबसे बेहतरीन टाइम है जब हमें ग्लोबल कोऑपरेशन मिलने की चांसेस बढ़ जाते हैं, और हमें करना भी चाहिए ताकि सब कुछ सुधारा जा सके, इकोनॉमी को वापस से ट्रैक पे लाया जा सके। हमारे 1 लाइनर क्वेश्चन के आंसर क्या है? इंडिया की रैंक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर 62 है। 22 आउट ऑफ 30 मोस्ट सिटीज़ में इंडिया की हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट 2030 है। ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स में 144 है हमारी रैंक 153 में। इंडिया की रैंक वाटर एड वाटर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर 120 है 122 में, जो बहुत ख़राब है। क्वाड मेंबर्स इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान है। इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है 75th इंडिपेंडेंस डे 2022 में। चलिए आप एक क्वेश्चन बताइए, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कब साइन किया गया था? चलिए आप एक क्वेश्चन बताइए, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कब साइन किया गया था? So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide your suggestions to improve. जय हिंद, जय भारत।